तक पढ़े थे हम लोग? क्या पढ़ रहे थे बताइए, क्या देख रहे थे? 5.9 करेंगे, लीनियर इक्वेशन कर रहे थे ना। तो लीनियर इक्वेशन का ऑलमोस्ट बहुत सारा चीज हम लोग क्या देख लिए और उस चीज को क्या किए, समझ लिए। तो हम लोग क्या देख रहे थे? सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या देख रहे थे? सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोग क्या सीखे? दो मेथड होता है, एक क्या होता है ग्राफिकल मेथड और एक क्या होता है अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड हम लोग देख चुके थे, क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे? अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हम लोग एक मेथड कर लिए थे, कौन सा कर लिए थे? मेथड ऑफ एलिमिनेशन। नहीं हाँ, सब्स्टिट्यूशन किए थे। यस, मेथड ऑफ क्या कर लिए थे? हाँ। और आज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? मेथड ऑफ एलिमिनेशन देखेंगे। देखो कैसे करते हैं। मेथड मतलब करने का तरीका, है ना। करना क्या है हमको? वही सॉल्व करना है। सॉल्व फॉर लीनियर इक्वेशन यानी सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। हमको क्या चाहिए? एक्स और वाई चाहिए। हमको क्या चाहिए? एक्स एंड वाई चाहिए। तो एक्स एंड वाई कैसे निकालेंगे हम लोग? कैसे निकालेंगे? बैठो वहां पे बैठो, है ना। एक्स एंड वाई कैसे निकालेंगे, इस चीज के बारे में आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हाँ, देखो यहां पे ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये हमारा? कौन सा मेथड आज हम लोग देखेंगे? एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड देखेंगे? एलिमिनेशन मेथड। तो देखो इसको समझेंगे हम लोग एक एग्जांपल लेके। एग्जांपल क्या? डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज का क्या करेंगे? एक क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज का क्या करते हैं? क्वेश्चन। आप यहां बैठो, यहां पे एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहां पे देखो बच्चों क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है? दिख रहा आप लोग को? क्या है हमारा करने का तरीका? क्या है? राइट डाउन सॉल्यूशन या सॉल्व लिखेंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग? सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्यूशन लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे? सॉल्व लिखेंगे। इसके बाद क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? गिवन इक्वेशन। इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है? 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। इसको क्या नाम दे देते हैं? इक्वेशन 1। एंड नेक्स्ट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। ये क्या हो गया हमारा? इक्वेशन 2। हाँ, तो देखो यहां पे क्या दिया हुआ है? दो इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो इक्वेशन दिया हुआ है। दोनों इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करके हमको क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई। तो इतना तो समझ में आ गया हम लोग को क्या दिया हुआ, क्या करना। अब हम लोग को क्या क्या सोचेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तो करने का तो बहुत सारा तरीका है, मैं बताया। एक ग्राफिकली हम लोग देख चुके थे, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड देख चुके थे। आज कौन सा मेथड देख रहे हैं? एलिमिनेशन। तो देखो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। यहां पे हम लोग क्या करते हैं? कोई एक टर्म को, या तो एक्स टर्म को या तो वाई टर्म को क्या करते हैं? पूरी तरह क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं। अगर हम मानसी वाई को एलिमिनेट करेंगे, किसको करेंगे? वाई टर्म को एलिमिनेट करेंगे, तो हमको किसका वैल्यू मिलेगा? एक्स का वैल्यू मिलेगा। और एक्स को एलिमिनेट करेंगे तो किसका वैल्यू मिलेगा? वाई को मिलेगा। तो देखो यहां जरूरी नहीं है कि हम एक्स को ही एलिमिनेट करें, हम वाई को भी कर सकते हैं। देखिए आप यहां पे, यहां ध्यान दीजिए, है ना। हम किसको कर सकते हैं बेटा? वाई को भी कर सकते हैं और एक्स को भी कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बोलते हैं। जब ये मैथ हम करवा रहे हैं, तीन बच्चा तीन तरीका से सोचा। एक बच्चा दिमाग में क्या रख लिया? नहीं, एक्स को ही क्या करना है? एलिमिनेट करना है। एक बच्चा ने सोचा किसको करना है? वाई को। और एक बच्चा क्या बोला? मैं पहले क्वेश्चन देखूंगा, आफ्टर दैट क्या करूंगा? डिसाइड करूंगा कि एक्स को करूंगा कि वाई को करूंगा। तो कौन बच्चा सही सोचा मानसी? लास्ट वाला। क्योंकि तो जैसा क्वेश्चन वैसा आप एलिमिनेट करो। आप पकड़ के नहीं चलो। क्या नहीं पकड़ के चलो? कि हमको एक्स को ही एलिमिनेट करना है या हमको वाई को ही। ठीक है, हम क्वेश्चन देखेंगे, हमको जैसा इजी लगेगा। तो जो देखो, जैसे क्वेश्चन अगर हम देखते हैं यहाँ पे कैसे करते हैं एलिमिनेट। एलिमिनेट करने का क्या फंडा है, क्या है उसका रूल? तो क्या होना चाहिए? दोनों इक्वल होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? मस्ट बी इक्वल। बोथ आर मस्ट बी इक्वल।
अगर इक्वल है कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर वो इक्वल नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको इक्वल करना पड़ेगा। जैसे कि छोटा सा एक तरीका से समझा रहे तुमको, देखो कोशिश करो। यहां पे आते हैं, यहां आगे मैं लिखा 2 और 2 दोनों इक्वल है, तो मैंने माइनस किया, दोनों क्या हो गया, कट गया, एलिमिनेट, हट गया मतलब कट गया, मतलब 0 हो गया। फिर अगर मान लो ये 2 है और ये 4 है, अब होगा क्या, क्या करना पड़ेगा, या तो 2 को 4 करना पड़ेगा या तो 4 को 2 करना पड़ेगा। तो इसका दो ही तरीका है, या तो हम मल्टीप्लाई कर दे, 2 में कितना मल्टीप्लाई कर दे, या तो हम 2 में कितना मल्टीप्लाई कर दे, 2 मल्टीप्लाई कर दे, या 4 में क्या कर दे, 2 डिवाइड कर दे, एज यू लाइक। ठीक है, तो यहां भी देखो दो रास्ता मिला, एक मल्टीप्लाई करना है, एक डिवाइड करना, दोनों रास्ता आपको एक ही जगह लेके जाएगा, दोनों रास्ता कहां ले जाएगा, एक ही जगह। तो आप देखिए आपको कौन सा इजी लग रहा, मल्टीप्लीकेशन, ऑब्वियसली क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आप डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। तो अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है बेटा, 3x plus 4y equals to -6 and 3x minus y equals to 9। तो यहां अगर हम देख रहे हैं क्वेश्चन, अगर ध्यान से देखते हैं, है ना, तो यहां भी हमारा x टर्म क्या है, क्या है x टर्म, कितना है 3x, और इक्वेशन 2 में भी x टर्म कितना है 3x। तो दोनों तो सेम है, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो हमको कोई परेशानी ज्यादा, बताओ, है ना। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट, देखो स्टेटमेंट में बार बार नहीं लिखूंगा, आप एक बार देख लो, इसके बाद से स्टेटमेंट आप खुद लिखोगे, मैं खाली सॉल्व कर दूंगा। क्या लिखेंगे, 2, क्या लिखेंगे 2, किसको एलिमिनेट कर रहे हैं, 2 एलिमिनेट, किसको एलिमिनेट कर रहे हैं, है ना, 2 एलिमिनेट x, कैसे करेंगे, बाई, क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम कैसे करेंगे एलिमिनेट, किसको एलिमिनेट करेंगे, x टर्म को एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे, यहां पे हमको इक्वल करने का दरकार है क्या, नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी दे आर इक्वल। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसके साथ, इक्वेशन 2 के साथ। तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग क्या मिलेगा, व्हाट वी गेट, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, है ना। तो यहां क्या आएगा, देखिए यहां क्या आएगा, क्या लिखेंगे इसके बाद, वी गेट। तो यहां देखिए क्या आया, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ये था इक्वेशन 1। और क्या था, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, ये था इक्वेशन 2। क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने से क्या, इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी माइनस, यहां माइनस के बाद वाले जो रहेगा उसका क्या होगा, साइन विल बी चेंज, साइन क्या होगा, बदल जाएगा। अगर क्या था ये माइनस, ये प्लस 3x था, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस था तो क्या हो गया, प्लस, ये प्लस था तो क्या हो गया, माइनस। अब सॉल्व करो इसको, प्लस 3x माइनस 3x क्या हुआ, हट गया, हट गया ना, क्या बचा, यहाँ आइए, दिस इंप्लाइज क्या आया यहाँ पे, 4y। अब ये माइनस वाई है, क्या है, प्लस वाई, तो 4y प्लस वाई क्या हो जाएगा, और यहां पे -6, ये 9 क्या पकड़ेंगे बेटा, +9 होगा कि -9 होगा, -9, क्योंकि साइन क्या हो गया इसका, बदल गया, कितना आया, -9, तो कितना हो गया, -15। जगह नहीं आएगा, यहां कर दे रहा हूं मैं। देखिए इसके बाद क्या हुआ, दैट इज इक्वल टू 5y इक्वल्स टू -15, देन y इक्वल्स टू -15 बाई 5, 5 3 जा 15, y इक्वल्स टू -3। तो मैंने x को क्या किया, हटाया। x को अगर हटाते हैं तो किसका वैल्यू मिल गया मुझे, y का वैल्यू मिल गया, हो गया, y का वैल्यू मिल गया। अब y का वैल्यू मिल गया तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, x का वैल्यू।
तो जो y का वैल्यू निकला है उस y का वैल्यू को अगर हम लोग क्या करेंगे, या तो इक्वेशन 1 और या तो इक्वेशन 2, किसी में भी अगर हम लोग क्या करते हैं y का वैल्यू पुट करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है बेटा, x का वैल्यू। क्लियर। अब यहां भी एक चीज आएगा, सर 1 में करेंगे क्या, फिर एक जन पूछेगा सर 2 में करेंगे क्या। मैंने क्या बोला, आप चाहे तो 1 में करो तो वही आंसर आएगा, चाहे 2 में करो तो वही आंसर आएगा। तो हम लोग पुट करते हैं, यहां यही कर दे रहे हैं। देखो नाउ मैं क्या लिखा, स्टेटमेंट याद रखिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, किसका वैल्यू पुट करें, y इन इक्वेशन 1। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 हमारा क्या है, देखिए बताइए, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, यही है ना इक्वेशन 1। तो क्या हो गया फिर इसके बाद, 3x प्लस 4 इंटू y कितना है, y कितना निकला, y कितना निकला है, y कितना निकला, -3, दैट इज इक्वल टू -6 कितना आ गया, 3x ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस -12 इक्वल्स टू -6, यहां कर दे रहा हूं मैं। इसके बाद कितना आ गया, 3x दैट इक्वल टू -6, उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, +12। 3x इज इक्वल टू माइनस करिए कितना आएगा, 6, देन x इक्वल्स टू 6/3, 3 2 जा 6, x इक्वल्स टू 2। खुश हो जाइए, खुश होते हैं तो कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, therefore x इक्वल्स टू 2 and y इक्वल्स टू -6, दैट इज आवर आंसर। -3 ना, यस, कहां गया, अच्छा कहां गया, y इज इक्वल टू कितना निकला था हमारा, -3। देखिए ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, आया। एक और देखते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने देखा, एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या दोनों में करने में क्या, जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे आप उतने ही ज्यादा क्वेश्चन करने में क्या होगे, सक्षम होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं हमेशा सर लोग करवाने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, क्या कीजिए बोलते हैं ना, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया आपको क्या देखने को और सीखने को मिलेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। हाँ देखिए क्या है क्वेश्चन, इसको मैं छोटा कर देता हूं सही से, ये क्या हुआ, टाइप नहीं हुआ ना। क्वेश्चन बताएंगे हमको, है ना, क्वेश्चन सही है, बुक में देख लीजिए, क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, राइट डाउन क्या करेंगे, वही चीज वही लिखेंगे, एक ही चीज लिखते हैं हर क्वेश्चन में, गिवन दैट, ये मेरा सिग्नेचर है, ये समझ जाता है, ये अगर हम बना दिए तो मेरे जो पुराने बच्चे हैं वो समझ जाते हैं, कॉपी देके पंकज सर बनाए करके, है ना। तो सॉल्यूशन गिवन दैट क्या दिया हुआ यहाँ पे, x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, ये क्या हो गया इक्वेशन 1, एंड द नेक्स्ट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, ये हो गया इक्वेशन 2। अब करना है यहां क्या, अब क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन जो हम लोग किए थे और ये क्वेश्चन में कुछ फर्क है, हाँ कुछ लगा, कुछ डिफरेंट लगा, नंबर को छोड़ दो, कुछ देखने से कुछ लगा, कौन बोला हाँ, कौन बोला हाँ, बताइए जल्दी बोलिए, हाँ क्या डिफरेंट है बेटा, वहां पे क्या दिया हुआ था, कोई एक टर्म को क्या कर दिया था, इक्वल कर दिया था, यहां इक्वल है क्या, ना ही x टर्म इक्वल है और ना ही y टर्म इक्वल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। देखिए स्टेटमेंट अपना अनुसार होता है, ऐसा नहीं कि मैं जो वहां स्टेटमेंट लिखा वही स्टेटमेंट आप लोग लिखेंगे। क्या कर रहे हैं, हमको क्या बताना एग्जामिनर को, आप क्या कर रहे हो, आप ऐड कर रहे हो तो बताओ हमने ऐड किया, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप बताओ कि हमने मल्टीप्लाई किया, आप जो कर रहे हो बकायदा उसको एक स्टेटमेंट में आपको कोट करके किसको बताना है, आप मैथ अपने लिए बना रहे हो क्या, एग्जाम में किसके लिए बना रहे हो, आपका जो पेपर चेक कर रहा है एग्जामिनर के लिए, किसके लिए बना रहे हो, एग्जामिनर के लिए। तो उसको बताते हैं हम लोग स्टेटमेंट में क्या करते हैं, उसको बताते हैं हमने क्या
किया है। क्लियर, समझ में आया? तो यहां देखो, वहां फिर इसलिए मैं बता दिया क्योंकि अगर मैं स्टेटमेंट, मेरा हर क्वेश्चन में अलग रहेगा स्टेटमेंट, फिर आप पूछेंगे सर वहां तो आप ऐसे लिखे, यहाँ क्यों ऐसा लिख रहे? मैं सारा स्टेटमेंट बता दे रहा हूं, आप अपना अनुसार भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। स्टेटमेंट का मतलब क्या है? आप जो कर रहे हो आपको वही चीज क्या करना है, लिखना है ना? चलिए छोड़िए उस बात को, छोड़िए। यहां क्या आएगा बेटा, सबसे पहले काम क्या आएगा, हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, या तो x या तो y को क्या करेंगे गोकुल, इक्वल करेंगे, है ना? तो एक में क्या है, इक्वेशन वन में क्या है मानसी, इक्वेशन वन में क्या है, ध्यान से देखो, एकदम इजी है बेटा, कोई टेंशन नहीं लेना। इक्वेशन वन में देखते हैं तो कितना है, और यहां कितना है, और यहां कितना है, यहां कितना है। आप पहले डिसाइड करो आपको किसको हटाना है, x को हटाना है कि y को हटाना है, किसको हटाएंगे बताइए? x को हटाएंगे। अगर x को हटाएंगे तो x को इक्वल करना पड़ेगा, तो ये तो 2x है, इसमें कुछ दरकार नहीं कुछ करने का, 1 है ना, कुछ करना ही नहीं है इसमें। अगर x को क्या में बदलना है, x को क्या में बदलना है, 2x, तो x में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2। यस, आप आ जाओ यहां पे रूल मल्टीप्लाई करने का। हम डायरेक्ट सिंगल टर्म में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम सिंगल टर्म में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर हमको कुछ भी करना है, हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी है ना करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, होल इक्वेशन में करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा, होल इक्वेशन में करना पड़ेगा। यानी एक को बदलेंगे तो सारे को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। याद रखिए, एकदम सिंपल बता रहे, देखो बेटा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे यहां पे, है ना, अगर हमको इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें, 2, तो यहां लिखेंगे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, है ना, 2 इन इक्वेशन 1। मैं क्या बोला, स्टेटमेंट आप जो कर रहे हो आपको एग्जामिनर को बताना है, उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, मैं क्या किया, मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किसमें कर रहा हूं, 1 में। तो 1 में कितना मल्टीप्लाई किए, 2, है ना। इक्वेशन 2 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे क्या, हम नहीं करेंगे, कर देते हैं, कितना कर देते हैं, 1, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, वही आता है, अच्छा लगेगा लिखने, है ना, 1। तो क्या आया, है ना, मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 1 एंड 1 इन इक्वेशन 2, वी गेट, क्या मिलेगा, यहां तक समझ में आया? क्या मिलेगा इसके बाद, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के बाद ये जो 2 मल्टीप्लाई होगा, ये पहले किस में होगा, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 जा 4, इसमें भी करना पड़ेगा, कितना आ गया, 4y इक्वल्स टू 2 5 जा 10, इसमें भी आएगा। इसको दे दो इक्वेशन 3, क्या दे दिए, 3। कुछ बदले क्या इसको, 2x वही आया, क्योंकि 1 है सेम आएगा, 3y आया इक्वल्स टू 3, ये दे दो इक्वेशन, क्या बना दो इसको अभी, 4 बना दो। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब क्वेश्चन अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो पहला 1 नंबर क्वेश्चन जैसा दिख रहा, सेम आ गया, सेम जैसा बनाए थे वैसा बनेगा। क्या करेंगे, है ना, टू एलिमिनेट, किसको एलिमिनेट करेंगे, x को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लिख देंगे 2, स्टेटमेंट था हमारा, मैं बोला बार बार नहीं बताऊंगा, क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, टू एलिमिनेट, है ना, x, किसको एलिमिनेट कर रहे हैं, x को, टू एलिमिनेट x, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। व्हाट वी गेट, क्या मिलेगा हमको, यहां पे हम कर दे रहे, इसके बाद जगह इधर नहीं आएगा, यहां मैं कर रहा हूं, क्या आएगा, इसके बाद आएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना, 10 एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, 8 है ना। तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग क्या होगा, मैं बोला ना क्या होगा, जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। प्लस 2x है तो क्या हो गया, प्लस 3y है तो क्या हो गया, प्लस 8 है तो क्या हो गया,
हाँ, आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। ये क्या हो गया, हट गया। इसके बाद क्या आया, क्या y है, +4y है। उसमें से क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस कर रहे हैं। कितना को माइनस कर रही है, आप क्या हो गया, -3y। कितना हो गया, y हो जाएगा। कितना आएगा, y। और 10 - 8 2, क्या मिल गया हमको, y मिल गया। अगर y मिलता है तो इसके बाद क्या करेंगे, हमको किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, x का। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y का वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो अभी उस समय हम लोग y के बाद किस में पुट किए थे, 1 में पुट किए थे x के लिए। अब जैसे बोली, मान लो ये बताई, बोल रही नहीं सर यहाँ पे हमको 1 में, तो आप वहां किए थे, यहाँ 2 में करके दिखाइए। चलिए 2 में कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट में, नाउ मैं बोला ना स्टेटमेंट में बार बार नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, इसका वैल्यू y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वेशन 2। तो यहाँ इक्वेशन 2 क्या था हमारा, 2x + 3y = 8। तो वो जगह नहीं आएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां कर दे रहा हूं। उसके बाद क्या आया, एक लाइन और इधर आ जाएगा, 2x प्लस, है ना, 3 × y का जगह कितना आया, 2 आया, दैट इज इक्वल टू 8। तो क्या हो गया यहाँ पे, 2x + 3 × 2 = 6 = 8। देन कितना आ गया, 2x = 8 + 6 उधर जाएगा तो क्या हो गया, -6। 2x = कितना आया, 8 - 6 2 आया। तो x = 2/2, 2 × 1 = 2, x = 1। Therefore x = 1 आया और y = कितना आया, 2 आया। क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, देखिए कोई दिक्कत है तो बोलिए यहाँ पे। अब y को भी हम करके देखिए, y को भी आप करके देख सकते हैं। अगर y को करना रहता तो हम लोग कितना करते, इक्वेशन 1 में क्या मल्टीप्लाई करते, 3, और इक्वेशन 2 में क्या मल्टीप्लाई करते, 2। तो क्या हो जाता, अगर 3 करते तो 3 × 2 = 6, क्या हो जाता, 6y। और यहाँ क्या हो जाता, 2 × 3 = 6, कितना हो जाता, 6y। दोनों बराबर हो जाता ना, y और y। फिर हम क्या करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाता। यही तो है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 1 और 2 हमने किया, कितना क्वेश्चन हम लोग किए अभी, 2 क्वेश्चन किए। टोटल कितना क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। और कितना क्वेश्चन बचा हुआ, 4। आप लोग एक बार ट्राई करिए बाकी क्वेश्चंस को, नहीं होगा तो फिर एक बार हम लोग क्या डिस्कस कर लेंगे। चलिए देखिए।